झारखंड के युवाओं के लिए आज एक बड़ी और खास शुरुआत की गई है। अब राज्य के ऐसे युवा जो फिल्म, एक्टिंग, कैमरा एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग या वीडियो बनाने के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें बेहतर मौका मिलने वाला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और कलकत्ता के मशहूर सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट यानी SRFTI के बीच AMU हस्ताक्षर हुए हैं। सरकार का कहना है ये सिर्फ एक समझौता नहीं है, बल्कि झारखंड के युवाओं के लिए नए भविष्य की शुरुआत है और इस साझेदारी के जरिए राज्य के युवाओं को नई तकनीक सीखने, अच्छे संस्थान से प्रशिक्षण लेने और देश भर में अपनी पहचान बनाने का मौका मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे झारखंड के कलाकारों और फिल्म बनाने वाले युवाओं को बड़ा मंच मिलेगा और वो अपने हुनर को दुनिया के सामने दिखा सकेंगे। और इसके साथ ही कार्यक्रम के संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ खास बातें साझा की हैं। तो आइए दर्शकों, सबसे पहले सुन लेते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हम सब आज विभिन्न सोशल मीडिया, समाचार पत्रों में और विभिन्न सूचना तंत्रों के माध्यम से कई सारे कलाकारों की कई गतिविधियों को देख रहे हैं। कोई फिल्म बना रहा है, कोई रील बना रहा है, कोई अलग अलग क्षेत्र में अपनी विशेषताओं को आम जनों तक पहुंचा रहा है। और ये सारी चीजें कुल मिला जुला के कहा जाए कि एक बहुत ही क्रिएटिव क्षेत्र है, जहां आपको छोटे से लेकर एक बड़ा व्यवसाय। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। यहाँ ऐसे बहुत से युवा हैं जिनके अंदर हुनर तो है, लेकिन उन्हें सही मौका और सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा कि अगर हमारे युवाओं को सही प्रशिक्षण मिले तो आने वाले समय में झारखंड से और भी कई फिल्में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमा सकती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी सोच के साथ झारखंड फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट यानी JFTI की शुरुआत की जा रही है, ताकि यहाँ के युवाओं की प्रतिभा को निखारा जा सके। उन्होंने कहा कि सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट देश का बड़ा और भरोसेमंद संस्थान है और अब उसका अनुभव झारखंड के युवाओं को भी मिलेगा। और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में ये भी बताया कि जब उन्होंने इस कार्यक्रम से पहले इंटरनेट पर जानकारी देखी तो उन्हें पता चला कि झारखंड में कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। उन्होंने दिल बेचारा, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी और गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्मों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन की भी एक फिल्म धनबाद में शूट हुई है। मुख्यमंत्री का कहना था कि जब बड़े फिल्म निर्माता झारखंड को अपनी फिल्मों के लिए चुन सकते हैं तो यहाँ के युवाओं के पास भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के पूरे मौके हैं। उन्होंने मशहूर निर्देशक प्रकाश झा का भी जिक्र किया और कहा कि उनकी पढ़ाई भी झारखंड से जुड़ी है और इससे साफ है कि इस राज्य में हमेशा प्रतिभाशाली लोगों को आगे बढ़ाया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि पहले लोग सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना देखते थे, लेकिन आज समय बदल चुका है। अब फिल्म, कैमरा एडिटिंग, एनिमेशन, सोशल मीडिया कंटेंट और OTT जैसे कई नए क्षेत्र युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि झारखंड के युवा इन नए क्षेत्रों में आगे बढ़े और अपनी अलग पहचान बनाएं। उन्होंने कहा कि फिल्म सिर्फ हीरो या हीरोइन से नहीं बनती, बल्कि कैमरे के पीछे काम करने वाले सैकड़ों लोगों की मेहनत भी उतनी ही जरूरी होती है। इसलिए ये क्षेत्र रोजगार और नए काम की ये नए अवसर पैदा करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि SRFTI जैसी संस्था के साथ जुड़ना झारखंड के लिए गर्व की बात है। ये संस्थान देश ही नहीं, दुनिया में भी अपनी पहचान रखता है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में इस साझेदारी का अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। जिस तरह झारखंड के खिलाड़ी खेलों में देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उसी तरह यहाँ के कलाकार भी फिल्म और कला के क्षेत्र में नई पहचान बनाएंगे। उन्होंने पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा का मशहूर पंक्ति जय नाची से बाची को याद करते हुए कहा कि झारखंड का हर व्यक्ति अपने अंदर कोई ना कोई कला लेकर चलता है, जरूरत सिर्फ उसे पहचानने और सही मंच देने की होती है। उन्होंने कहा कि JFTI और SRFTI मिलकर ऐसे ही दो कलाकारों को आगे लाने का काम करेंगे। इस मौके पर सरकार ने कई नामी फिल्म मेकरों को सम्मानित भी किया। यानी सरकार का कहना है कि इन कलाकारों की सफलता झारखंड के युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगी और आने वाले समय में राज्य फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी नई पहचान बना सकेगा।
दर्शकों, इसको लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीएनपी इंडिया।